हेलो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 तक हमारे कंप्लीट हुए थे। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में बोला कि 2957 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए ताकि योग 17 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। यानी इस 2957 में हमें कौन सी संख्या जोड़नी है जो क्या हो जाए, यानी 29 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले निकालेंगे, तो यहाँ 2957 को हम भाग करेंगे कितने से, यहाँ 17 से भाग करेंगे। तो यहाँ 17 से अगर हम भाग करते हैं तो यहाँ से कितनी बार जाएगा, 17 से अगर भाग करो तो 17 से 17 एकम 17, कितनी बार 17 एकम 17, तो हमारा 17 जाएगा। यहाँ कितना बचा, यानी 7 और 2 9, तो यहाँ हमारा 2 बचा और 2 में से गया तो 1 बचा, तो यहाँ 12 बचा। उतारा कितना 5, 17 से कितनी बार 17 7 119, तो हमारा 7 यानी 7 बार चला गया, तो यहाँ हमारा 119 आ जाएगा। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ कितना बचेगा, 6 बचेगा, और उतारा हमने कितना, उतारा हमने 7, तो 17 से भाग करेंगे कितनी, 17 51, 3 बार गया, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया, 51 हमारा आ गया। अब देखो यहाँ 7 में से 1 गया तो हमारा 6 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। अब इस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें, न्यूनतम कौन सी संख्या जोड़ें क्या हमारा क्या हो जाए, वो 17 से पूरी विभाजित हो जाए। तो देखो यहाँ हमारा अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कितने का आएगा, यानी 17 और 16, यानी डिफरेंस हमारा 1 का आएगा। यानी इस संख्या में एक और जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये संख्या पूरी विभाजित हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा था, उसमें क्या जोड़े न्यूनतम संख्या, तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 200 और 400 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब हमें पता करना कि 200 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो क्या संख्या 7 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे पहले हमें निकालेंगे 200। तो देखो 200 को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ कितनी बार जाएगा, तो यहाँ हमारा 7 दूनी 14, कितना बचा 6 बचा, यानी 60 हो गया। 7 7 49, 7 8 56, 7 8 56, तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से हमारा 4 बचा, कितना बचा 4 बचा। दूसरा कौन सा दे रखा, दूसरा हमें उसने बोला कि 400 के बीच, यानी 200 और 400 के बीच हमें लेनी है। तो यहाँ हम 7 से भाग करेंगे 400 को, तो जब 7 से भाग करेंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा, यहाँ से हमारा 5 बचा, 50 हो गया। 7 7 49, 7 49, तो यहाँ हमारा शेष कितना बचा, शेष हमारा 1 बचा। अगर तो 7 गुणा 28 करते हैं तो हमारा क्या क्या, यानी 200 से छोटी रह जाएगी। अगर मैं 7 गुणा 29 करता हूँ तो यहाँ 200 से बड़ी हो जाएगी, तो ये हमें चाहिए। अब जो डायरेक्ट हमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, हमें उसने पूछा कि बताओ ऐसी कितनी संख्या हैं जो 7 से विभाजित होती है। तो यहाँ 57 माइनस क्या करेंगे, 57 माइनस 28 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, वह संख्या निकल कर आ जाएगी, कितना 57 माइनस 28, 57 माइनस 28, तो यहाँ से कितना बचेगा, देखो 9 यहाँ बचेगा, 4 में 2 गया 2, तो यहाँ ऐसी कितने, यानी ऐसी जो संख्या जो 7 से विभाजित होती है वो कितनी संख्या, 200 और 400 के बीच में 29 संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बेसिक मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ हमारा ये जो अगर 28 गुणा 7 करेंगे तो ये 200 से कम हो जाएगा। तो यहाँ हम नेक्स्ट संख्या लेंगे 7 गुणा 29, यानी अगली संख्या लेंगे 7 गुणा 29, फिर लेंगे आगे हमारा क्या आ जाएगा 7 गुणा 30, इस प्रकार चलते चलेगा 7 गुणा 30 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 7 गुणा 57 तक जाएगा। तो यहाँ हमारा जाएगा 7 गुणा 57 तक चला जाएगा। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई करो, 9 7 63 का 3, यहाँ से लगे 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 14 और 6 हमारा 20 हो जाएगा। तो यहाँ पहली संख्या कौन सी आएगी, 203 आ गई, प्लस 7 21 यानी 210, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएंगे, 7 गुणा 7 यानी 49 का 9, यहाँ से लगे 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 कितना 39 हो जाएगा। तो ये 399 तक जाएगा। बात क्लियर है। अब देखो हमें संख्या निकालनी है, यानी n हमें निकालना, तो n कैसे निकालेंगे, लास्ट की संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे। 399 में से अगर मैं 200 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ से अगर यहाँ से देखो तो 196 बचेगा, कितना 196 बचेगा। और बटे इन कितना, बटे इन दोनों का डिफरेंस, तो इन दोनों का डिफरेंस हमारा कितना का 7 आएगा। इन सर्व अंतर डी हमें निकालना है, तो अंतर हमारा 7 आएगा। प्लस क्या करेंगे, प्लस कर देते 1, तो यहाँ से देखो 7 दूनी 14, 7 8 56, तो 28 बढ़ गया। तो 28 प्लस 1, तो यहाँ ऐसी संख्या कितनी जाएंगी, यानी 29 जाएंगी। तो आप इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 1039 में जोड़े जाने के बाद प्राप्त योग 29 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। देखो पहले मैंने जस्ट 51 में क्वेश्चन ऐसा ही था, तो वही हमारा सेम है, यानी 1039 में, कितना 1039 में। तो यहाँ हमारा किससे भाग करें, 29 से भाग करें। तो 1039 को अगर मैं 29 से भाग करता हूँ तो यहाँ मेरा कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे।
अब यहाँ मैं 29 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो 9 3 27 का 7, हाथ से लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, तो हमारा 87 हो गया। यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा 6 और यहाँ 1 बचा 16। उतारा कितना, उतारा हमने 9। 29 से कितनी बार जाएगा, 29 से हमारा 5 बार चला जाएगा। तो 9 पंजे 45 का 5 से लगे 4, 5 दूनी 10 और 4 हमारा कितना 14, यानी 145 हो गया। तो यहाँ शेष कितना बचेगा, यानी 4 यानी 24 हमारा शेष बचा। अब न्यूनतम संख्या हमसे पूछिए, तो न्यूनतम संख्या पूछिए तो यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस करेंगे। यानी 29 और 24 का डिफरेंस अगर हम देखें तो कितने का आ जाएगा, 5 का आ जाएगा। कितने का, 5 का। तो 5 ही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो पूरी तरह 4 से विभाजित हो जाए, यानी ऐसी कितनी संख्याएं 3 अंकों वाली जो 4 से क्या हो जाए, पूरी विभाजित हो जाए। तो यहाँ सबसे पहले छोटी संख्या लेनी पड़ेगी 3 अंकों की, और फिर सबसे बड़ी संख्या लेनी पड़ेगी, तभी तो हमें पता चलेगा। देखो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी कितनी होती है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमारी 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होती है, 999 बड़ी संख्या होती है। तो जो छोटी संख्या को हम किससे भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो यहाँ 4 से अगर मैं भाग करूँ तो 4 से कितनी बार जाएगा, देखो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2 बचा, उतार लीजिए। यानी 4 से कटने वाला 4 पंजे 20, तो हमारा 25 बार चला जाएगा। कितनी बार, 25 बार चला जाएगा। तो यहाँ देखो शेष तो हमारा कुछ नहीं बचा, शेष हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा। दूसरे यानी 3 अंकों की बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 999 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। अब देखो 999 को हम कितने से भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे। तो जैसे ही हम 4 से भाग करते हैं, 4 से हमारा 2 बार जाएगा, यानी 8 हो जाएगा, उतारा 1, यानी सॉरी बचा 1, उतारा 9। 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना बचा, यहाँ हमारा 3 बचा, उतारा 9। 4 से 4 नेम 36, 4 नेम 36। तो यहाँ शेष कितना बचा, यहाँ हमारा शेष 3 बचा। कितना बचा, शेष हमारा 3 बचा। तो हमें ऐसी संख्या हमें निकालनी है जो 3 अंकों की हो और क्या हो जाए, 4 से हमारे विभाजित हो जाए। तो यहाँ देखो 249 में से अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यानी यहाँ देखो हमारा क्या 25 है, तो यहाँ एक कम लिखना पड़ेगा। ये 249 माइनस हमें लेना पड़ेगा 24 संख्या, कितनी 24। अब देखो यहाँ हमने ली 24 संख्या, इन दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ अंतर कितने का, 9 में से 4 गया 5 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा और हमारा 2। तो ऐसी कितनी संख्या, ये 225 संख्या है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या को जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 14 से पूरी तरह से विभाजित हो। उसने बोला कि 2401 के साथ ऐसी कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि योग कितना हो जाए, 14 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो यहाँ 2401, अब यहाँ 2401 को डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड हम करेंगे 14 से। देखो यहाँ जब मैं 2401 को 14 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ कितनी बार जाएगा, 14 से भाग करो, 14 एकम 14, कितनी बार गया, 1 बार गया। तो यहाँ हमारा 14 आ गया। यहाँ कितना बचा, 0, 2 में से गया 1 बचा, उतारा 0। 14 सत्ते 98, 14 सत्ते 98, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ हमारा 2 बचेगा, उतारा 1। अब यहाँ 14 एकम 14, 14 एकम 14, कितना बचेगा, यहाँ हमारा 7 बचेगा। तो यहाँ रिमाइंडर में हमारा कितना है, 7 आया। अब न्यूनतम संख्या हमसे पूछे तो इनका दोनों का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। तो यहाँ 14 माइनस 7, 14 माइनस 7, तो यहाँ कितना जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो वह संख्या हमें कितनी जोड़नी पड़ेगी, 7 जोड़नी पड़ेगी। यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो अच्छा सवाल है, पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है, यानी पूर्णांक n है, इसको कितने से 5 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल कितना मिलता है, यानी शेषफल हमें 2 प्राप्त होता है। यही हमारा दे रखा है। आगे उसमें बोला यदि 7n को 5 से विभाजित किया जाए, यानी अगर 7n को कितने से 5n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा। देखो इसको मैं अगर ब्रेक करके लिखूं, यानी 7 गुणा 5 बटे हमारा क्या आएगा, यानी सॉरी यहाँ हमारा क्या n बटे हमारा क्या आ जाएगा, n बटे 5 जाएगा। ये हमने अलग सेपरेट रखा। तो 7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 7 तो हमारा ऐसे ही रहेगा। अगर मैं n बटे 5 को भाग करता हूँ तो कितना शेष बचता, 2 शेष बचता। तो यहाँ हमारा इसमें कंडीशन 2 शेष बचेगा। और यहाँ भाग करेंगे कितने से, 5 से, क्योंकि ये हमारा 5 से ज़्यादा हो गए। अब 7 दूनी 14, 14 को जब 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, तो शेष कितना बचेगा, शेष हमारा 4 बचेगा। तो 4 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 15 प्राप्त होता है
जब उसी संख्या को 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। तो d का न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। देखो ये अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसने बोला कि जब किसी धन पूर्णांक को d से विभाजित किया जाता है। अब यहाँ देखो धन पूर्णांक है, यानी जब d से विभाजित करते हैं तो हमने माना धन पूर्णांक n है। n को कितने से d से विभाजित करते हैं, कितने से d से विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना मिलता है, शेषफल हमारा 15 मिलता है। यानी जो शेषफल है वो हमारा कितना मिलता है, 15 मिलता है। तो यहाँ से d से n को भाग करेंगे तो हमने माना भागफल कितना, भागफल हमारा q है। ये हमने अपनी तरफ से मान लिया कि भागफल हमारा कितना मिलता है, n में q मिलता है। तो यहाँ अगर मैं संख्या निकालूं यानी n का मान निकालूं तो n का मान कैसे निकलेगा, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई। तो यहाँ d इंटू क्यू प्लस हमारा कितना हो जाएगा, प्लस हमारा 15 हो जाएगा। तो पहली कंडीशन में हमारा ये दे रखा। आगे उसने बोला जब उस संख्या के 10 गुने को, किसको, जब उस संख्या के 10 गुने को, ये तो बोला। अब देखो यहाँ जब उस संख्या हमने 10 गुना माना, यानी 10 गुना, ये हमारा कितना 10 गुना है, 10n है। बात क्लियर है। जब उस संख्या के 10 गुने को d से विभाजित किया जाता है, किससे, d से विभाजित किया जाता है, विभाजित किया जाता है तो शेषफल 6 प्राप्त होता है। या शेष कितना मिलता है, शेष इस कंडीशन में 6 मिलता है। देखो जब d से भाग करते हैं तो यहाँ भागफल भी तो कुछ ना कुछ रहेगा होगा। तो भागफल हमने माने क्या है, कुछ भी मान लो आप, यहां से हम क्या मान लेते हैं, आप कुछ भी एक्स कुछ भी यहाँ मान सकते हो, सपोज करो। अब देखो यहाँ अगर मैं देखूं तो यहाँ क्या आ गई, यानी संख्या तो हमारी ये आ गई। अब ये संख्या हमारी ये आ गई तो देखो इसको, ये संख्या हमारी 10 है, 10n, तो यहाँ भी मैं 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इस संख्या में 10 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जब इसमें मैंने 10 की मल्टीप्लाई करी तो इस पूरे में मुझे 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। बात बोलो क्लियर है या नहीं। जब मैंने 10 की मल्टीप्लाई यहाँ करी तो 10 की मल्टीप्लाई मुझे पूरे में करनी पड़ेगी। तो यहाँ से मेरा कितना आ जाएगा, 10n इजिकल टू 10 की मल्टीप्लाई करो तो 10 DQ प्लस 150 हो जाएगा, कितना 150 हमारा यहाँ से जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ हमारा ये आ गया। अब उसने हमें क्या बोला है, उसने हमें ये बोला कि जब उसी के 10 गुने के, जब उस संख्या के 10 गुने को d से विभाजित करते हैं, किससे विभाजित करते हैं, जब इसके d को d से विभाजित करते हैं। तो यहाँ अगर मैं इसको d से विभाजित कर दूं तो कैसा आएगा, देखो यहाँ d से अगर मैं विभाजित करता हूँ, इनको अलग अलग लिख सकता हूँ, यानी 10 DQ लिख सकता हूँ और बटे भाग में क्या है, भाग में हमारा d है। इसी प्रकार 150 को भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, यानी अगर मैं ना लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख लो, या आप इसको क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 144 प्लस 6, इसको लिख सकते हो। डिवाइड किससे करना है, d से करना है। बात क्लियर है। देखो जब d से हमारा d कैंसिल हो गया तो यहाँ शेष कितना बचा, शेष तो हमारा 0 बचा। कितना बचा, क्योंकि जब कोई संख्या हमारी कट गई इनमें से तो शेष हमारा क्या देगी, रिमाइंडर यानी 0 देगी। अब हम फोकस करेंगे किस पे, फोकस करेंगे यानी d, इस पे। अब देखो जब मैं d से अगर डिवाइड करता हूँ 144 को, जब 144 तो पूरी विभाजित हो जाती है, तो जब d से हमारी 144 पूरी विभाजित हो जाती है तो शेष हमारा कितना आना चाहिए, शेष हमारा 6 आना चाहिए। तो यहाँ हमारा कंडीशन में इसने यही बोला कि शेष हमारा कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो यहाँ जो हमसे पूछा, बताओ d का जो हमें संभावित मान पूछा है या न्यूनतम मान पूछा है। अब देखो जब न्यूनतम मान पूछा है तो सबसे छोटा मान कौन सा, अगर d की वैल्यू की बात करें तो 9 है। क्या है, 9 है। रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा जिससे हम भाग कर रहे हैं इससे छोटा बचेगा। यानी देखो यहाँ 0 भी बच सकता, 1 बच सकता, 2 बच सकता, 3 बच सकता, 4 बच सकता, 5 बच सकता, 6 बच सकता, 7 बच सकता और 8 बच सकता। यानी इससे एक कम बचेगा। ये बात यहाँ क्लियर हुई। यानी जो शेष बचेगा वो जिससे भाग दे रहे हैं उससे हमारा एक कम बचेगा, यानी इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो यहाँ अगर हम देखें तो जब हम पहले 15 हमारा, अगर हम 15 से भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं, तो यहाँ देखो अगर मेरा रिमाइंडर यहाँ 15 बच रहा है, जब यहाँ देखो आप सपोज यहाँ ही करो कि मेरा यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा है, जब यहाँ रिमाइंडर 4 बच रहा तो ये संख्या इससे बड़ी होगी, क्योंकि इससे बड़ी होनी चाहिए, जब भी तो हमारा रिमाइंडर 4 बच रहा। तो इसी प्रकार अगर हम यहाँ देखें, यहाँ रिमाइंडर हमारा 15 है तो ये संख्या कहीं ना कहीं हमारी बड़ी रही होगी। क्या रही होगी, बड़ी रही होगी। तो जो 15 से कम तो हमारा नहीं होने का, वैसे ही नहीं होने का। बात क्लियर हुई, 15 से कम तो हमारा नहीं होगा ना, होने का यहाँ पर। तो जब 15 से हमारा कम होगी नहीं संख्या तो 9 तो हमारी क्या होगी, कैंसिल हो गई, 9 हमारी कैंसिल हो गई। बात क्लियर है यहाँ तक। अब दूसरा हमारा ऑप्शन है 18। 18 देखो, 18 अगर हमारा है
तो 18 से अगर हम देखते हैं तो 18 से भाग करते हैं, 18 से 150 को भाग करके देखते हैं, 150 को 18 से भाग करके देखते हैं। तो यहाँ जब 18 से भाग करेंगे तो 18 पंजे 90, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, 18 अट्ठे 144, कितने 18 अट्ठे 144। अब तो 144 रिमाइंडर हमारा कितना दिया, रिमाइंडर हमारा 6 दिया, तो रिमाइंडर तो हमारा 6 दे रहा है। पर देखो अगर आप सपोज करोगे 18 और 16 में वन, उसने बोला कि डी का न्यूनतम संभव मान, तो डी का जो न्यूनतम संभव मान चाहिए तो ये 18 तो बड़ा है, जब 18 हमारा बड़ा है तो 18 भी हमारा नहीं होगा, 12 हमारा वैसे ही नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा यानी 16, तो 16 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 16 हमारी हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 3957 में 5349 को जोड़ा जाता है, प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है, तो परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी, ये हमसे पूछा। देखो उसने बोला कि 3957 में कितना, 3957 में क्या जोड़ा जाता है, 3957 में 5349 यानी 5349 हमारा जोड़ा जाता है। तो यहाँ से अगर मैं जोड़ूंगा तो 9 और 7 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 5 4 9 10 की 0 से लगा 1, 9 1 10 10 और 3 13 3 यहाँ से लगा 1, 5 3 8 और 1 9, तो योग हमारा कितना आ गया 9306 हमारा योग आ गया। प्राप्त राशि में से 7062 घटाया जाता है, कितना 7062 घटाया जाता है, तो ये हमारा घटाया जाता है, तो यहाँ घटाएंगे तो माइनस करेंगे, तो यहाँ 4 बचा, यहाँ 4 बचा, 2 बचा, 7 और 2 9, तो यहाँ शेष कितना बचा, शेष हमारा 2244 बचा, कितना बचा 2244। अब 2244 अगर हम देखें तो ये किससे डिवाइड होगा, उसने बोला कि परिणामी संख्या किससे विभाजित नहीं होगी, ये पूछा है। अब ऑप्शन ए उठाते हैं, अगर मैं ए ऑप्शन को उठाता हूँ तो ए में कितना 4, तो देखो ये 4 तो इसको विभाजित करेगा, उसने बोला विभाजित नहीं होगी, तो ये तो हमारा नहीं होगा क्योंकि ये तो हमारी विभाजित कर रही है। अगर बी ऑप्शन को उठाता हूँ तो बी में क्या 3 है, अगर यह देखो योग देखूँ 4 4 8, 8 और 4 12, 12 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। अगर मैं सी ऑप्शन देखता हूँ, सी हमारा कितना 7 है, अगर मैं 7 से विभाजित करता हूँ 7 या 21, कितना बचा 1 बचा, 7 2 14, यानी 7 से हमारी डिवाइड नहीं होगी, किससे नहीं होगी 7 से डिवाइड नहीं होगी। जब 7 से डिवाइड नहीं होगी उसने यही पूछा था कि कौन सी संख्या से डिवाइड नहीं होगी, तो 7 से नहीं होगी, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट टाइप है गुणा और भाग पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन में दिया कि दो संख्या का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्या का योगफल क्या है, हमें क्या निकालना, योगफल हमें निकालना। देखो उसने बोला कि भागफल कितना, भागफल हमारा 9/7 है। अब 9/7 है तो इसको हम संख्या मान लेते हैं, अगर मैं इसको 9x मान लूँ, इसको मैं कितना मान लूँ 7x मान, तो ये हमारा क्या होगी संख्या हमारी होगी, कितनी संख्या हो गई, ये हमारी क्या बड़ी संख्या, ये हमारी बड़ी संख्या, ये हमारी क्या बड़ी संख्या, और ये हमारी क्या छोटी संख्या है। देखो यहाँ उनका गुणनफल कितना दे रखा, गुणनफल दे रखा 1575 दे रखा, तो 9 गुणा 7 इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर इजिकल टू कितना दे रखा 1575 दे रखा, ये हमारा क्वेश्चन में बोला है। अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 से कितनी बार जाएगा, 9 1 9, कितना बचा यहाँ हमारा 6 बचा, 9 7 63, 9 5 45, तो 175 बार गया। 7 से अगर मैं काटता हूँ, 7 से 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, तो हमारा कितना यानी 25 बार गया। तो एक्स स्क्वायर इजिकल टू हमारा कितना आ गया 25 आ गया। तो एक्स की अगर वैल्यू निकालूं तो एक्स बराबर कितना आएगा 5 आ जाएगा, कितना जाएगा 5 आएगा, क्योंकि अगर अंडर रूट में लोगे तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो हमारा 5 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई 5। तो उसने बोला तो संख्याओं का योग, तो संख्या हमने 9x और 7x मानी, तो इनका हमें योग 9 और 7 16 एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, तो एक्स की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ इन संख्याओं का योग कितना जाएगा 16 पंजे 80, कितना जाएगा 80 आ जाएगा। तो 80 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के सभी अंक 9 के होते हैं, ऐसी सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। देखो उसने बोला कि जब किसी संख्या को 13 से गुणा करते हैं तो गुणनफल के जो अंक होते हैं वो क्या होते हैं 9 के होते हैं। तो यहाँ हमने मानी संख्या हमारी क्या है n है, n को जब 13 से गुणा करते हैं तो यहाँ जो संख्या हमारी आती है क्या आती है, उसने बोला गुणनफल के सभी अंक क्या है 9 के होते हैं। तो यहाँ हमारे सभी अंक क्या हमारे 9 के हमारे दे रखे, ये डेढ़ चलते चला जाएगा। तो यहाँ अगर मुझे n का वैल्यू चाहिए
तो यहाँ इसको भाग करना पड़ेगा कितने से, 13 से। अगर मैं 9999 ये ले लूँ डैश डैश डैश, अगर मैं इसको किससे भाग करता हूँ, 13 से भाग करता हूँ, तो जब मैं 13 से इसको भाग करूँगा तो कितनी बार जाएगा, देखो 13 से भाग करो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 13 से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचा, 8 बचा, उतारा 9, 13 से कितनी बढ़ेगा, 13 6 78, यानी 78 बार चला जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, और 8 में 7 गया 1 बचा, यानी 11 बचा। उतारा कितना, उतारा हमने 9 बचा। अब यहाँ 13 से कितनी बार जाएगा, 13 निम्मा, यानी 9 बार चला जाएगा। तो 13 निम्मा 117 है, कितना, 117 चला जाएगा, 117। अब देखो यहाँ 7 और 2 9 बचेगा, सॉरी 2 बचेगा, यहाँ कितना 2 ही बचेगा। अब देखो ऑप्शन चेक कर सकते हो आप, यानी 769 से स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, 769 से। देखो 769 से एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हमारा और भी चला जाएगा। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो 76923 हमारा आएगा, 76923। तो देखो ऑप्शन से हमें पता चल गया कि 769 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा, वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ हमारा राइट आंसर करना होगा 76923। तो यही हमारा क्या हो रहा, स्टार्ट हो रहा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 567 से विभाजित होने वाली संख्या जो 58,701 के निकटतम हो, क्या होगी, हमसे संख्या हमसे पूछी है। तो यहाँ अगर हम संख्या हमसे पूछी है तो यहाँ 58,701, तो 58,701 को डिवाइड कर देंगे कितने से, यहाँ डिवाइड करेंगे इसको 567 से, कितने से, 567 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखो अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ 567 से एक बार जाएगा, कितनी बार, एक बार। तो यहाँ 567 हमारा आ जाएगा। तो यहाँ 0 6 2 8, यानी 2 बार चला गया, उतारी हमने 0, तो यहाँ 200 हो गया। अब यहाँ देखो ना जाने की 0, कितना, ना जाने की 0, उतारी हमने 0। अब यहाँ 567 से कितनी बार जाएगा, ये हमारा 3 बार चला, कितनी बार, 3 बार चला जाएगा। और हमारा 1 भी उतारना पड़ेगा, कितना, क्योंकि ना जाने 0 तभी तो हम 1 उतारेंगे। तो यहाँ हमारा 3 बार चला जाएगा। तो देखो यहाँ अगर हम 3 देखें, 7 21 का 1 हाथ से लगे 2, हाथ से लगे, यानी 21 का 7 तिया 21 का 1 हाथ से लगे 2, 6 तिया 18, तो 20 की 0 हाथ से लगे 2, हाथ से लगे 2, 5 तिया 15, 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये कितना का 1701 हो गया। तो यहाँ शेष कितना बचा, 0 0 7 3 10, यानी 300 हमारा शेष बचा। कितना बचा, 300 हमारा शेष बचा। अब देखो यहाँ हमारा जब 300 शेष बच रहा है तो एक संख्या से ज़्यादा ले लो, किससे, इससे एक संख्या ज़्यादा ले लो। तो यहाँ मैं संख्या ले सकता हूँ, यानी 567 गुणा 103 के स्थान पर क्या ले लोगे आप, 104 ले लो, क्योंकि यहाँ 300 हमारा शेष अभी बचा हुआ है। तो यहाँ क्या ले लूँगा मैं, 104 हम ले लेंगे। तो इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 7 चौक 28, 7 चौक 28, यानी इकाई अंक पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। इकाई अंक पर कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो 8 तो हमारे समय में दे रखा है। जब इकाई अंक पर 8 आना चाहिए, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यानी दहाई अंक पर कितना आना चाहिए, 4 और 2 6, यानी दहाई अंक पर हमारा 6 आना चाहिए। अब दहाई अंक पर 6 अगर देखें तो 6 भी हमारा सभी में है, 6 भी हमारा दहाई अंक पर 6। अब हम सैकड़ा पे चलते हैं, यानी सैकड़ा पे हमारा कितना आना चाहिए, यही 9 आना चाहिए। कितना, 9 हमारा सैकड़ा पे आना चाहिए। अब हम देखोगे 9 सैकड़ा पे कौन कौन से मारा, यानी 8 6 9, 8 6 9, 8 6 9, यानी 2 ऑप्शन तो हमारे कैंसिल है। अब बचा हमारा ए और बी, इन दोनों में से कोई सा हमारा ऑप्शन होगा। हमारा कितना आना चाहिए, फिर हमारा अगर हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 5 और 5 और 3 8, यानी कितना, यहाँ हमारा 8 आना चाहिए। 8 अब ऑप्शन देखो कौन से में, यानी एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ से कितना का, यानी हमारा बचेगा 58968। आप इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ से राइट आंसर जाएगा। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो संख्या का गुणनफल 9375 है तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल 15 है, तो संख्याओं का योग होगा। हमें क्या निकालना है, संख्याओं का योग निकालना है। देखो उसने बोला कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल कितना, 15 हमारा भागफल है, ये हमें दे रखा है। अब देखो यहाँ अगर मैं बोलूँ बड़ी संख्या ए मान ली, यानी 2 संख्या, एक ए है और एक हमारा बी है। ए हमारी बड़ी संख्या और बी हमारी क्या, छोटी संख्या। तो उसने हमें बोला क्या, उसने बोला बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर। तो बड़ी संख्या हमारी क्या, ए है
और छोटी संख्या हमारी क्या b है। भाग देने पर कितना, भागफल हमारा कितना था 15 आता। अब ये 15 इसके नीचे कुछ नहीं, तो इसके नीचे हमने कितना मान लिया 1 मान लिया। तो यहाँ हमारी संख्या हमें मिल गई एक 15x और हमारे कितने 1x। अब इन दोनों की अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ गुणनफल दे रखा है, उसमें गुणनफल कितना है, गुणनफल हमें दे रखा है 9375 है। तो यहाँ 15 कम 15x स्क्वायर हो जाएगा, कितना 15x स्क्वायर। जो इसकी वैल्यू हमारे क्वेश्चन में कितनी रखी है 9375 है, 9375 हमारे दे रखी है। अब देखो 15 से काटता हूँ तो 15 कितनी बार देगा, 15 छिक्कू 90, कितना बचा 3 बचा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 और 15 पंजे 75। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 625, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू हमारी 25 है, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625। तो एक्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ से एक्स की वैल्यू 25 मिल गई। हमसे उसने पूछा क्या है, यानी उसने हमसे पूछा उसके निकटतम, यानी 500 उसके हमें पूछा है तो संख्या का योग क्या होगा। अब संख्याओं का योग हमें निकालना, तो 15x और 1x तो कितना हो जाएगा 16x, 16x, x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमें 25 मिल गई। तो यहाँ संख्याओं का योग हमारा निकल कर आएगा, वो कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 80 की 0 से लगे 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 कितना हो 40 हो जाएगा। तो यहाँ संख्याओं का योग हमारा कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 11520 है और उनका भागफल 9/5 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो भागफल दे रखा है 9/5, यानी जब वैसे हमें भागफल दे दिया 9/5, तो हमने संख्या मान ली, यानी एक 9x मान ली, एक हमने 5x मान लिया। अब उनका हमें गुणनफल कितना 11521 है। अगर इनका दोनों का मैं गुणनफल करूँ तो 9 गुणा 5 गुणा x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर जो क्वेश्चन में किसके बराबर दे रखा है, ये 11520 के बराबर है। कितने 11520 के बराबर है। अब देखो 5 से मैं काटता हूँ तो 5 से कितनी बार, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, ना जाने 0 5 को 20, तो ये हमारा 2304 वर्ग है। अगर मैं 9 से काटता हूँ तो 9 दूनी 18, 29, तो ये 9 दूनी 18, 5 बचा 50 हो गया, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 45 5 9 छिक्का 54, तो ये कितनी बार गया 256 बार। ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256, तो जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू 256 आ गई तो यहाँ हम एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 256 किसका स्क्वायर होता है 16 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 16 आ जाएगी। उसने बोला कि दोनों संख्याओं का अंतर बताओ। तो यहाँ देखो दोनों संख्याओं का अगर मैं अंतर की बात करूँ तो यहाँ अंतर 4x हो जाएगा, इन 4x की वैल्यू हमें पता करनी है। तो 4 गुणा एक्स की वैल्यू कितनी है 16, तो यहाँ अंतर कितना आ जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा। ये अंतर जो आएगा वो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यदि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिए जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यदि छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 व शेषफल 3 आता है। तो बड़ी संख्या है, तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ आप समझेंगे संख्या हमने क्या मान ली, यहाँ संख्या हम कुछ भी मान सकते हैं, ए और बी कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ मैंने संख्या मानी ए और बी मान ली, सब यहाँ हमने ए और बी मान लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, उसमें क्या बोला, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या के 3 गुणे। अब बड़ी संख्या हमारा कितनी, बड़ी संख्या हमारी ए है, तो ए का 3 गुना, तो बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। छोटी संख्या हमारी क्या है बी है, बी से भाग दिया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, भाग दिया जाए तो भागफल व शेषफल प्रत्येक 6 है। यानी भागफल भी 6 है और हमारा शेषफल भी हमारा 6 है, ये हमसे बोला। दूसरी कंडीशन में से क्या बोला, दूसरी कंडीशन में हमसे बोला कि यदि छोटी संख्या के 5 गुणे, तो छोटी संख्या कौन सी है बी है, यानी इसका 5 गुना, यानी छोटी संख्या के 5 गुणे को बड़ी संख्या से भाग दिया जाए। तो बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या हमारी ए है, बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2, भागफल हमें कितना मिलता 2 और शेषफल हमें 3 आता है। शेषफल हमें कितना मिलता 3 मिलता है। तो ये हमें दे रखा। तो यहाँ सबसे पहले अगर मैं संख्या निकालूं, यानी ये बोलूँ मैं 3a अगर मैं बोलूँ, यही तो हमारी संख्या होती है, तो b गुणा 6, b गुणा 6 यानी 6b हो जाएगा, और प्लस में शेषफल हमारा कितना आ जाएगा 6 हमारा हो जाएगा, कितना 6। अगर इसको मैं सॉल्व करना चाहूँ तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी 3 कॉमन लेंगे, 3 से हमारा कट जाएगा, तो यहाँ a बचेगा, 3 से अगर भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, यानी 2b बचेगा, और 3 दूनी 6 हमारा 2 बचेगा। इसी प्रकार अगर मैं 5b का वैल्यू निकालूं तो 5b इज इक्वल टू
2 गुणा a यानी 2a प्लस हमारा कितना होगा 3 हो जाएगा। अब देखो यहां से हम क्या करेंगे, 5b इजिकल टू हमारा क्या हो गया 2a प्लस 3 हो गया। अब यहां से हम a की वैल्यू को यहाँ पुट कर सकते हैं, a की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो b की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ से b की वैल्यू हम निकालेंगे तो 5b इजिकल टू 2, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू हमारी 2b प्लस 2 है, 2b प्लस 2 है और प्लस में कितना, प्लस में हमारा 3 है। देखो यहाँ से हमारा 2 दूनी 4, 4b हो जाएंगे तो 4b इधर जाएगा तो माइनस कर जाएंगे तो हमारा कितना बचेगा b बचेगा। यहाँ हमारा कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 प्लस 3 7, तो यहाँ से b की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 7 मिल गई। जब b की वैल्यू हमें 7 मिल गई तो a की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, तो a की वैल्यू अगर हम निकालें तो यहाँ b के स्तंभ पर 7 रखें, तो जब b के स्तंभ पर 7 रखें 7 दूनी 14, 14 प्लस 2 तो हमारा कितना 16 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू हमें कितनी मिल गई 16 मिल गई। हमसे उसने पूछा क्या था, हमसे उसने पूछा कि बताओ बड़ी संख्या, यदि बड़ी संख्या को हमने कौन सा यही तो माना, तो बड़ी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी 16 हमारी बड़ी संख्या हो जाएगी। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर। अगर छोटी संख्या पूछा तो 7 आता, यहाँ बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या पूछा तो हमारा क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति करने से, जैसे 3737 या 6363 बनी 4 अंकों वाली संख्या सदैव विभाज्य है निम्नलिखित में से। देखो अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दो, डायरेक्ट आंसर लगा दो, कितना आएगा 101 आएगा, कितना आएगा 101 इसका आंसर आएगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझना चाहते हो तो कैसे हमारा कॉन्सेप्ट है, यानी संख्या हमने मान ली कि एक संख्या a है और एक संख्या हमारा क्या है b है। ये हमारी क्या है 2 संख्या है 2 अंकों वाली किसी संख्या की पुनरावृत्ति। अब देखो इसकी पुनरावृत्ति हो रही है यानी a b और फिर हमारा रिपीट होगी यानी ए बी, ये हमारी क्या हो रही है रिपीट हो रही है। अब देखो ये हमारा इकाई अंक होता है, ये दहाई अंक होता है, ये इकाई दहाई, ये सैकड़ा, ये इस प्रकार से हमारा चलता है 1000 इस प्रकार चलता है। अब मैं इकाई अंक से इसको ब्रेक करना चाहता हूँ तो ये इकाई अंक पर, तो इकाई अंक तो हमारा सिंपल अकेला रहता है, इकाई अंक तो हमारा बी होता है। अब दहाई अंक पर कितना होता है, दहाई अंक पर 10 की मल्टीप्लाई होती है, कितना दहाई अंक पर क्या बी है, तो प्लस 10 ए हमारा हो जाएगा। दहाई अंक पर हमारा कितना 10 से मल्टीप्लाई तो हमारा कितना आ गया 10 है। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा में हमारा 100 की मल्टीप्लाई, तो सैकड़ा के स्थान पर 100 की मल्टीप्लाई तो हमारा कितना 100 भी आ जाएगा। और 1000 पे हमारा ए है तो यहाँ 1000 की मल्टीप्लाई तो हमारा कितना ए आ जाएगा। ये हमारा क्या है इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखो यहाँ हमारा ये तो आपको पता चलेगा कैसे लिखा, यानी इकाई पर हमारा कितना बी है, दहाई पर हमारा ए है तो 10 की मल्टीप्लाई, सैकड़ा पर 100 की मल्टीप्लाई और हमारा यहाँ पर 1000 की मल्टीप्लाई, इस प्रकार हमारा चलता है। अब देखो अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ मैं। इसको ब्रेक कैसे करूँगा, या इसको सबसे पहले जोड़ लो, यानी ए वाले को जोड़ लो और बी वाले को अलग जोड़ लो। तो यहाँ 1000 तो ये है, 10 ये है, तो 1000 कितना हो जाएगा 1010 हो जाएगा, कितना 1010 ए हमारा हो गया प्लस यहाँ 100 भी ये, एक भी ये, तो कितना 101 भी होगा, कितना 101 बी हमारा हो गया। अब देखो इसको हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 101 गुणा 10 ये भी लिख सकता हूँ 101 गुणा 10 ए, बोलो भाई ये भी तो मैं लिख सकता हूँ इसको, इंटू इसको ऐसे ही रहने दो 101 इंटू बी ये रहने दो। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 101 हमारा यहाँ पर भी है, 101 हमारा यहाँ पर भी है, तो यहाँ से मैं 101 कॉमन निकाल सकता हूँ, यानी 101 हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया। तो जैसे ही मैंने कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचा, यहाँ हमारा 10a बचा, कितना 10a बचा, और यहाँ हमारा कितना बचेगा, यहाँ हमारा b बचेगा, कितना बचेगा b बचेगा। अब देखो यहाँ जब 10a बचा, यहाँ b बचा, अब इसी संख्या को मैं पहली जैसी संख्या के रूप में लिखना चाहता हूँ तो कैसे लिखूंगा, यानी 101, तो यहाँ a इंटू बी लिख सकता हूँ उसको, a इंटू बी, बोलो भाई, क्योंकि ये तो हमारा ऐसे ही है। अब मैं दहाई के अंक पर या तो 10 की मल्टीप्लाई कर दूं या सीधा ऐसे लिख दूं, तब भी हमारा वही वैल्यू है, तो इसको मैंने लिख दिया ये। अब यहाँ देखो यानी a इंटू बी है, तो ये किससे डिवाइड होगी संख्या, ये हमारी 101 से डिवाइड होगी, कितने से, ये संख्या हमारी 101 से डिवाइड होगी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यानी 101 से डिवाइड होगी तो यही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। नेक्स्ट दिया है कि किसी 3 अंकों की संख्या को दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है, जैसे 256 256 या 678 और 678 आदि,
तब इस तरह बनी संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से हमेशा पूर्णतः विभाज्य होगी। देखो सेम क्वेश्चन है हमारा, उसमें 3 हमारे क्या बनवा रहा था, हमें 2 अंकों की बनवा रहा था, इसमें हमें 6 अंकों की। देखो 3 अंकों की संख्या दोहराकर हमें क्या 6 अंकों की संख्या बनाई जाती है। तो यहाँ हमने यानी 3 अंकों की संख्या मान ली, यानी एक ए बी और हमारा सी मान लिया, कितना ए बी सी। तो इसको मैं रिपीट करके लिख सकता हूँ, यानी ए बी सी, ये हमारी क्या है, ये हमारे 6 अंकों की है। अब देखो वही हमारा कॉन्सेप्ट होगा, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इस प्रकार चलेंगे। तो यहाँ देखो अगर मैं यहाँ इकाई अंक लिखता हूँ तो इकाई अंक तो लिखा जाएगा ऐसा ही, ये तो हमारा क्या है, सी इकाई अंक है। दहाई अंक, यानी दहाई अंक पर हमारा कितना, बी, तो हमारा 10 की मल्टीप्लाई बी। यह हमारी कितनी 100 की मल्टीप्लाई, तो हमारा कितना आएगा, यानी 100 कितना ए है, तो 100 ए। फिर हमारा 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ 1000 की मल्टीप्लाई, तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ सी आ जाएगा। फिर हमारा यानी 1000 के बाद हमारी कितनी आएगी, 1000 के बाद 10,000, यहाँ हमारा कितना 10,000 आएगा, 1 2 3 4, और यहाँ कितना आएगा, बी आ जाएगा। और इसी प्रकार यहाँ ए बचेगा, तो यहाँ 1 के लिए 1 लाख की मल्टीप्लाई, 1 2 3 4 5, और यहाँ मतलब 1 आ जाएगा। देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये हमारे ए बी सी, फिर हमारी रिपीट हो रही है ए बी सी, इस प्रकार चलेगा। देखो यहाँ से मैंने सी को तो मैंने ऐसे ही लिखा, यानी बी कहाँ, दहाई अंक पर दहाई 10 की मल्टीप्लाई, फिर हमारा ए यानी फिर 10 की, इसका 100 की मल्टीप्लाई, फिर हमारा सी 1000 की मल्टीप्लाई, फिर हमारा बी 10,000 की मल्टीप्लाई, फिर हमारा ए 1 लाख की मल्टीप्लाई, इस प्रकार हमारा चलते चला जाएगा। अब देखो इनको अगर हमें ऐड करना चाहूँ तो ऐड करूँगा, तो 1 लाख ए यहाँ पर है और यहाँ ए हमारा यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा, 1,100,000 हमारा हो जाएगा, कितना 1,100,000। तो 1,0,0,1,0,0,1,0,0 ये हमारा हो जाएगा। तो ए है तो हमारा ए आ गया, प्लस बी हमारा यहाँ पर भी है, बी हमारा यहाँ पर भी है, तो ये कितना 10,010 हमारा हो जाएगा। तो 1,0,0,1,0 ये हो जाएगा बी, प्लस अगर मैं सी की बात करूं तो यहाँ 100 सी कितना है, देखो यहाँ हमारा कितना है, सी है कितना है, सॉरी बी हमारा ये रहा हमारा सी। देखो 1000 सी प्लस सी, तो यहाँ कितना है 1001 हो जाएगा, 1,001 सी हमारा हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, ये हमने ऐड कर दिया। अगर देखो मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो ब्रेक कैसे कर सकता हूँ, 1,001 इंटू 100 इंटू ए, ये ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं अगर ब्रेक करना चाहूँ तो 1,001 इंटू 10 बी ले सकता हूँ। अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूँ तो इसको ब्रेक कर सकता हूँ, 1,001 इंटू सी ले सकता हूँ। बोलो भाई, बात क्लियर रहने के लिए। अब यहाँ 1,001 हमारे सभी में कॉमन है, तो यहाँ मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा, 1,001, तो यहाँ कितना बचेगा, यानी 100 ए बचेगा, प्लस 10 बी बचेगा और प्लस सी बचेगा। देखो हमारा ये जो फॉर्मेट है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा है, तो यहाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, तो 1,001 ए बी सी लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ ये संख्या किससे डिवाइड होगी, ये संख्या हमारी 1,001 से डिवाइड होगी, तो यहाँ राइट आंसर हमारा क्या आएगा, 1,001 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो सेम सवाल था, सेम हमारा क्या इसका आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल जल्द सब्सक्राइब करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।